मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने बता दिया है, पढ़ा चुका हूं, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर्स की कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स मैंने बता दिया है। आज हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट्स लाइक मैप, अगर आप पहला चैप्टर अगर आप देखे होंगे तो मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था उसका मैंने एक मैप के जरिए से मैंने बता दिया था कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए में कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एसिड्स और उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 में बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 3 में टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका मतलब हम लोग एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स में हम लोग ये जानते हैं कोई भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का नेचर क्या है। उस सब्सटेंस का नेचर का मतलब यहाँ पे कि वो एसिड में है या बेस में है। और जो सॉल्ट जो होता है एसिड और बेस का जो रिएक्शन करने के बाद, जब एसिड और बेस का रिएक्शन करता है तभी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। एसिड के अगर हम खाने की बात करें, हम जो डेली जो खाते हैं हमारे घरों में, तो उसका नेचर एसिड है या बेस है, हम लोग उसे में पता करने के लिए हम एक सब्सटेंस को यूज करते हैं एक तरह का जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम पता कर सके किसी भी जो सब्सटेंस में एसिडिक नेचर है या फिर बेस है। उसके बाद 4th में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेसिस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। दरअसल हम लोग इसमें 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर हम इसमें देखें रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर बेस के साथ अगर हम मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट्स का फॉर्म में क्या मिलेगा। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लोग एसिड को अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल के साथ, और अगर हम लोग एसिड को ही अगर हम मेटल हाइड्रो ऑक्सीजन कार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। उसके बाद 3rd में है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अगर हम लोग एसिड और बेस को अगर दोनों को अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो फिर जहां हम लोग एसिड और बेस का जो रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जहां से हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब एसिड और बेस को जब भी आप रिएक्शन कराओगे आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। वो फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ें इसमें देखें 4th नंबर पे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। उसके बाद 5th में आ जाए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस हो गया विद बेस। अगर हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th में कि एसिड या बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम लोग वाटर सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिड को रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। वाटर सॉल्यूशन में अगर हम लोग बेस को मिलाएं तो फिर क्या मिलेगा। उसके बाद 6th नंबर है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेसिस में कौन कितना स्ट्रॉन्ग है बाय नेचर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7th में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं पीएच के बारे में, और पीएच के बारे में बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, फिर हम लोग अलग से बताएंगे उसको। 8 में हम लोग मोर अबाउट सॉल्ट्स, कुल मिलाकर के सॉल्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर एसिड और बेस को मिलाने से हमेशा क्या मिलता है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर और एक बार देख लें कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे मतलब इस कंटेंट को बहुत अच्छे से कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ने के लिए बाकी है। आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा। ओके, इसमें से अब हम लोग
एवरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड एंड इट्स बेसिस इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग पढ़ेंगे एसिड और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड क्या होता है? These are the substances which have sour taste. So जो एसिड क्या है? कोई सब्सटेंस है बाय नेचर, वो कैसा होता है? सॉर। सॉर का मतलब होता है खट्टा। जैसे अगर कच्चा आम खाओ, इमली खाओ, दही, इन सब का जो नेचर बाय टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है। इन सब चीजों में इमली, कच्चा आम हो गया, उसका दही है, इन सब में खट्टी लगती है हमें। दही क्या खट्टी होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एसिडिक उसमें मौजूद रहता है। ओके, एसिड का सेकंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। रेड में हो जाता है। इसका मतलब क्या? लिटमस जो पेपर होता है कुछ इस तरह का एक पेपर होता है, एक पेपर होता है इस तरह का, एक पर्पल डाई होता है। अगर मैं बात करूं लिटमस क्या होता है, लिटमस एक तरह का पर्पल डाई है, पर्पल कलर का होता है, इस तरह का एक इसी तरह का होता है, जो कि अगर हम लोग अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर हम डाल दें तो हमें पता चल जाता है, उसका जब ये कलर चेंज हो जाता है। दरअसल इस लिटमस पेपर अगर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल होगा इसका मतलब इस जो हमारे पास लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर जो है अगर एसिडिक भी ना हो, ना ही हमारे पास क्या हो बेसिक हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जब भी होने के बाद जब वो कौन सा कलर में हो जाएगा? ये पर्पल हो जाएगा, पर्पल डाई हो जाएगा, पर्पल डाई में हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं लिखा भी दूंगा कुछ पॉइंट्स। ओके, हम लोग क्या होगा जब ये एसिड क्या होगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से किस में हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। पहले ये एसिड में डालने से पहले इसका कलर क्या ब्लू रहेगा। जब भी आप इसको एसिड में डालोगे, एसिडिक चीजों में जब भी डालोगे, उसका कलर क्या रेड में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी ये हमें रिएक्शन हम लोग जब भी कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? H प्लस का मतलब H प्लस आयंस हमें मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड में। एसिड हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में जब भी रिएक्शन कराएंगे किसी और की चीज के साथ तो हमें क्या H प्लस आयंस मिलेगा। ओके, उसके बाद द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वो वर्ड है जो टर्म एसिड है ना, उसको एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, उसका नाम है क्या? एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, उन्हीं वर्ड में से निकाला गया है किसका? एसिड। जो एसिडस का जो मतलब होता है दरअसल वो क्या था? सॉर होता है, खट्टा। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो इसीलिए जो एसिड वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड में से निकाला गया है जिसका नाम था एसिडस। उसके बाद एसिड कोरोड मेटल्स, इसका मतलब एसिड अगर कोई भी मेटल अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाए या फिर एसिड के कांटेक्ट में कोई भी मेटल आ जाए या फिर मेटल के कांटेक्ट में कोई भी अगर एसिड आ जाए, मेटल क्या कोरोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। एसिड कितने तरह का होता है? एसिड पहला होता हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जांपल्स है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद पढ़ेंगे वीक एसिड। वीक एसिड कौन कौन सा हो जाएगा? जिसका नाम है, और हमेशा याद रखना जो वीक एसिड्स होते हैं ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मोस्टली पाया जाता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका हमारे बॉडी में बहुत नीड होता है। सो वीक एसिड में आता है ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे कहा खाने के चीजों में भी इस तरह के एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं क्या है? बेनिफिशियल है। उसके बाद हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब हो गया एक ऐसा एसिड होगा इसमें, इस एसिड में हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड का मात्रा ज्यादा होगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें वाटर का जो अमाउंट होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वो कम होगा। कुल मिलाकर के बात ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कि एसिड का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा
और प्लस जो वाटर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड के बाद आ जाते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड में। डाइल्यूट एसिड में क्या, जस्ट इसका उल्टा होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन इस जगह क्या था, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड की जगह अब वाटर को रख दो, वाटर की जगह एसिड को रख दो। डाइल्यूट एसिड में क्या हो जाएगा, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें वाटर का, इस जो डाइल्यूट एसिड है इसमें जो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का जो अमाउंट है वो क्या होगा, कम होगा। सो प्लस मैंने कर दिया, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, प्लस का सिंबल है। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा डाइल्यूट एसिड में कि एसिड का जो अमाउंट होगा वो कम होगा और वाटर का जो अमाउंट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे इसमें अब देखो, जो दरअसल जो डाइल्यूट एसिड में क्या हो जाएगा, अगर अब डाइल्यूट एसिड की मैं बात कर रहा हूं, ये डाइल्यूट एसिड में जब कॉन्सिक्वेंसी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होगा उसमें तो वाटर पहले से ही मौजूद है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लेस होता है, वाटर का अमाउंट लेस होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर मिला दें तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। DIL के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, एक हिसाब से डाइल्यूट बोलते हैं उसको। ओके, अब क्या हो जाएगा कि इन सब जो हमने एसिड के बारे में तो पढ़ लिए, हमने पढ़ा कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, उसके बाद हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड। आखिर इन सारे एसिड्स में, चारों एसिड्स में क्या कॉमन है, ये हमारा क्या कॉमन होगा, सो कॉमन इन ऑल एसिड्स। आखिर सारे इतने तरह के, चार तरह के जो हमने एसिड्स थे, इसमें क्या कॉमन होगा, इन सारे एसिड में कुछ चीजें कॉमन है। क्या है, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन्स कॉमन। सारे एसिड में क्या होगा, H प्लस आयन जो है वो कॉमन ही रहेगा सारे एसिड में। जितने भी तरह हमने अभी चार तरह के जो एसिड, सॉरी मतलब चार तरह के जो अभी हमने एसिड्स पढ़ा। उसके बाद ऑल एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। यही वजह है कि जितने भी एसिड्स होंगे सारे क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयंस, क्योंकि H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के बाद ही उस सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का नेचर में प्रॉपर्टीज क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज होगा। एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी होगा एसिड का जब उसमें H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, आज हमने किसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। 2 में क्या था, बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग एक एक को डिस्कस करते हुए आएंगे। अब 2 में क्या है, अब हमारे पास है यहाँ पे बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस में है दीज आर द सब्सटेंसेस। बेस भी क्या है, एक तरह का सब्सटेंसेस है विच आर बीटर इन टेस्ट। बीटर टेस्ट में, टेस्ट में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल तीता रहेगा टेस्ट, बीटर एंड सोपी इन टच। कुल मिलाकर के ये छूने में जब जितने भी बेसिस होते हैं ना, वो साबुन की तरह एकदम बहुत सॉफ्ट होता है टच करने में। कौन, बेस। उसके बाद बेस के बारे में दूसरी बात यह है, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अब हम लोग क्या था कि हम लोग एसिड में देखे कि वो हमारा ब्लू टू रेड में जाता था। ब्लू से जो लिटमस पेपर होता था ब्लू से रेड होता था, बट इसमें क्या होगा, बेसिस में उल्टा होगा, ये रेड टू ब्लू में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा लिटमस पेपर, जो लिटमस सॉल्यूशन हमारा। और जो हमारा बेस है, जब भी किसी मेटल के साथ, जब भी हम लोग या फिर मेटल ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी हम लोग बेस का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस मिलेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि एसिड में हमारे पास क्या मिलता था, H प्लस आयंस मिलता था। जब हम लोग किसी को भी, जब भी हम लोग एसिड्स को किसी मेटल के साथ हो गया, उनके साथ जब हम रिएक्शन कराते थे तो हमें H प्लस आयंस मिलता था। उसी तरह से बेस को अगर हम लोग किसी भी, जब भी रिएक्शन कराने के बाद हमें OH आयंस, OH नेगेटिव आयंस हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलता था। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ, जैसे हमने एसिड देखा था उसी तरह हम लोग टाइप्स ऑफ बेसिस को भी देखेंगे। बेसिस में जो था वो हमारा है, बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन सा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हो जाएगा वीक बेसिस की अगर मैं बात कर लूं वो है NH4OH, इन एग्जाम्पल में लिख लेना। उसके बाद बेस के रिगार्डिंग हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं जिसका नाम है अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है? अल्कलीज बाय नेचर बेसिक होता है, मतलब बेस का नेचर में होता है, बेस होता है ये। सो अल्कलीज दीज आर बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कि एक ऐसा बेस होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर में मतलब अल्कलीज जो होता है, हालांकि ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बट इसमें जो अल्कलीज जो है बेस, वो किसमें? वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है या फिर उसमें सोल्यूबल मिल जाता, मिक्स हो जाता अच्छे से। जैसे कि उसका एग्जांपल है, कुल मिलाकर के जो अल्कलीज है वो सब के सब कौन है? स्ट्रॉन्ग बेसिस जितने भी होते हैं वो लगभग वो सारे के सारे क्या होता है? अल्कलीज होता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग पढ़ेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो अल्कलीज जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉमन इन ऑल बेसिस। कॉमन इन ऑल बेसिस का मतलब, जैसे हमने देखा कि अभी एसिड में भी कुछ होते हैं, जितने भी एसिड, इसमें कितना बेस है? दो तरह का, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो इन दोनों में आखिर क्या कॉमन है? ये इसमें कॉमन है, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव। क्या है? जितने भी बेसिस हैं उसमें क्या है? OH नेगेटिव होता है, वो है हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH इन कॉमन्स इन ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन कॉमन। मतलब OH सब में क्या होता है? कॉमन होता है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, इसका पार्ट 1 है। इसके बाद मैं अब पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। आप इसको प्लीज बहुत अच्छे से आपको नोट करना है, एक प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। इसके बाद जब मैं सारे पार्ट्स, इसका मतलब जब ये भी मैं चैप्टर जब मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर CBSE में जो पूछा गया है उसका फिर मैं बनाऊंगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का मैंने बताया था।